हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ओल जीके सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हमारा जो पिछला टॉपिक पिछले वीडियो के अंदर प्रकाश से संबंधित चल रहा था और उसी वीडियो को आगे जारी रखते हुए आज हम प्रकाश के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश किस समय किस प्रकार का व्यवहार करता है और ये क्या काम करता है, मुख्य रूप से इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रकाश के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूं कि ओल जीके सेंटर पर अगर आप पहली बार हो तो इसको चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उनका ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश हमारा टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से काम करता है उस पर हम प्रमुख रूप से बात करेंगे कि ये किस प्रकार से होता है, ये घटना किस प्रकार से घटित होती है, उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। जब कोई प्रकाश है किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, किसी भी चिकना पृष्ठ हो, जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलने के बाद किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाता है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है। देखिए, वापस लौटने की जो घटना है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलती है तो वो किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट आना, इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश सामने वाला पृष्ठ है वो चिकना होना चाहिए, जब टकरा के वापस लौटेगा तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, उनके नियमों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नियम क्या कहते हैं? पहला नियम, देखिए पहला नियम यह है, आपतन कोण परावर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात एक बार फिर दोस्तों बहुत ही इजी और सिंपल है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो ये दोनों कोण हैं कि एक तो जब प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकराएगा, वहाँ पे जब जैसे माना कि ये चिकना पृष्ठ है और जब यहाँ कोई स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ टकराने के बाद वापस ये आपतन कोण हुआ और वापस जाएगी, ये परावर्तन कोण हुआ, यहाँ बीच में अभिलंब होगा। देखिए दोस्तों, जब किरण आई इधर से तो ये क्या हुआ? आपतन कोण हुआ। अब यहाँ बात ये हो रही है, आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण बनेंगे बिल्कुल बराबर बनेंगे, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। ये बात यहाँ पे समझाई गई है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। ये चिकना पृष्ठ है मान लीजिए, और यहाँ पे जब किसी प्रकाश की किरण यहाँ से प्रकाश के किसी भी स्रोत से प्रकाश की किरण निकली और यहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद वापस
उसी माध्यम में चली गई, यानी वापस लौट के चली गई, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये नियम यही कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण आपतित किरण व आपतन बिंदु आपतित किरण व आपतन बिंदु व अभिलंब आपतन किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है। आपतित किरण, आपतन बिंदु व अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये बात थी इनके जो गुण थे उनके बारे में। दोस्तों बिल्कुल सिंपल बात है, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने पर से टकराने के वापस लौट आ जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मैंने समझाया। जब ये किरण आएगी वो आपतन होगी, जब वापस जाएगी परावर्तन होगा। दोनों के बीच बनने वाला कोण है वो हमेशा समान बनेगा। उसके बाद बात दूसरी हो रही है, आपतित किरण, आपतन बिंदु व अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में उपस्थित है। ये तीनों आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये चारों हो गए हैं, सभी एक ही तल में दोस्तों उपस्थित होते हैं। ये बात सिंपल थी, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट के माध्यम से हमें पता लगता है किस प्रकार के वीडियोस आपको लगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद एक और अगला टॉपिक है, वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोलाकार तल से बनाए गए गोलाकार तल से बनाए गए, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी गोलाकार तल से जो बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई भी गोलाकार तल से, गोल जैसे तल होता है उसका, उस तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण बोला जाता है। दोस्तों ये प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, एक उत्तल होता है, दूसरा अवतल होता है। चलिए दोस्तों इनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। प्रकार, सबसे पहले इनके गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इनके प्रकार के रूप में हम बात करेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनमें ए उत्तल, सबसे पहले उत्तल दर्पण, और बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, दोस्तों दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल अवतल, देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये बात बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन उसके बाद उस गोलीय दर्पण को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक उत्तल था एक अवतल था। इनके अंदर अलग अलग विशेषता है, वो क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए के अंदर हमारा है उत्तल दर्पण।
या डायरेक्ट ये बात कर सकते हैं एक यानी उत्तल दर्पण। इसकी जो डेफिनेशन वो ये कहती है कि उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो परावर्तक सतह है उभरा रहता है, बाहर निकला रहता है। ये अलग विशेषता है उत्तल दर्पण की। यहाँ बात हो रही है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है, और उसके बाद हम बात करेंगे उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। दोस्तों एक बार बात फिर सिंपल समझ में आ गई होगी। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। देखिए, अवतल दर्पण के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में हम शुरुआत करें तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि उत्तल दर्पण हमारे लाइफ में, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले एक पहला पॉइंट लगा के बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण को और भी क्या बोला जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उत्तल दर्पण के उपयोग हैं जो वो ट्रक चालक, देखिए ट्रक चालक हैं, जो भी वाहन चालक है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रक चालक या मोटर कारों में चालकों के बगल में, ड्राइवर के बगल में, यानी चालकों के बगल में प्रयोग किया जाता है। पीछे का पृष्ठ दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अलग प्रकार का, विशेष प्रकार का लेंस दर्पण होता है और वो दर्पण होता है गोलीय दर्पण के अंदर उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों, उसके बाद एक और बात करते हैं सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में। सड़क पर लगे परावर्तक लेंसों में प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रयोग होंगे इसके, लेकिन ये प्रमुख रूप से दो मैंने आपको प्रयोग बताए हैं। और उत्तल दर्पण जिस प्रकार का बना होता है, अंदर से ये इस प्रकार से धंसा होता है और जब ये किरण आती है इसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण बहुत सिंपल सी बात दोस्तों, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। सड़क पर लगे परावर्तक लेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है। वाहनों, जो ट्रक चालक या मोटर कारों के चालकों के बगल में इसका प्रयोग, पीछे का पृष्ठ दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम उत्तल दर्पण को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो बात यहाँ पे नोट कर दीजिए कि उत्तल दर्पण को एक और नाम है, वो है अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोला जाता है।
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। और एक बात और है इसमें, ये आने वाली किरणों को क्या करता है, फैलाता है। यह आने वाली किरणों को फैलाता है। बात एक बार फिर, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। ये आने वाली किरणों को क्या करता है, फैलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सड़क पर लगे परावर्तक लेंसों में इसका प्रयोग होता है। ये जो दर्पण इस प्रकार का होता है, सूर्य से जैसे भी इन किरणें आएगी तो उनको वो क्या कर देगा, फैला देगा। ठीक है, इसका काम फैलाने का है और ये जो काम करता है बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उत्तल दर्पण के बाद हम बात करेंगे, दूसरा दर्पण था हमने जो पढ़ा था अवतल दर्पण, उसके बारे में। चलिए दोस्तों, अवतल दर्पण के बारे में डिस्कशन करते हैं। अवतल दर्पण क्या है? सबसे पहले अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बहुत जरूरी था। इसके बाद अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। जब गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह, जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, जब गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो परावर्तक सतह तल धंसा रहता है। पिछली बार बाहर था, उभरा रहता है, इस बार धंसा रहता है। यानी उत्तल के अंदर क्या रहता है, उभरा हुआ। उत्तल उभरा, उत्तल उभरा, मतलब याद रख सकते हो, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा, मतलब बाहर रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है। जबकि अवतल दर्पण के अंदर ऐसा नहीं होता। जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह तल है जो अंदर धंसा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण क्या है, जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के बाद जो जिस प्रकार इसका जो तल है वो धंसा रहता है, वो इस प्रकार से होता है और किरणें ऐसे आती है। और उत्तल के अंदर ऐसा होता है, दोनों ऑपोजिट होते हैं। ये जो बाहर की ओर है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, जबकि ये बाहर की ओर उभरा हुआ है। ये दोनों में अंतर है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम अवतल दर्पण के जो उपयोग है उसके बारे में बात करेंगे कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए, इसके उपयोग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके उपयोग है वो कहाँ कहाँ होते हैं। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, अवतल दर्पण, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। दाढ़ी बनाने में काम आता है। देखिए, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। ये बात एक बार फिर बहुत सिंपल समझ में आ गई होगी कि बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है वो क्या काम बनाता है, दाढ़ी बनाने में काम आता है। और इसके जो आँख, नाक और कान के डॉक्टर, आँख, नाक और कान के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये जो अवतल दर्पण है ये आँख, नाक और कान के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा इसका जो प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका एक और प्रयोग है सोलर कुकर।
सोलर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये थे अवतल दर्पण के उपयोग, आपको एक बार फिर समझ में आ गए होंगे। अवतल दर्पण के जो प्रकाश का परावर्तन था उस टॉपिक को हमने क्लियर करने की कोशिश की। परावर्तन क्या है हमने उसको पढ़ा। देखिए अवतल दर्पण, जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है, उत्तल के अंदर उभरा रहता है। बात जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह तल है जो उभरा रहता है और यहाँ धंसा रहता है, उभरा उत्तल, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। नप शब्द को नोट कीजिए, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, यानी उत्तल का जो उभरा रहेगा भाग वो होगा, जो गोलीय दर्पण है वो उत्तल दर्पण होगा, लेकिन जो अंदर धंसा रहेगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण के उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख नाक कान के डॉक्टर द्वारा इसका जो है प्रयोग किया जाता है और उसके बाद इसका सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है। अब दोस्तों इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। यहाँ परावर्तन के बारे में बात की थी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।